वी डोंट हैव एनी अदर ब्रांच, हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, नकालों से सावधान। Hello everyone, welcome back. So I'm back again with your favorite segment on pronunciation. Pronunciation मुझे ऐसा लग रहा है जब हम करेक्ट इंग्लिश बोलते हैं देन ये सबसे ईजी होता है टू प्रोनाउंस समथिंग करेक्टली, क्योंकि दीज आर जस्ट वर्ड्स। आपको एक वर्ड्स के सीक्वेंस नहीं याद करने होते हैं एज जैसे कि आप सेंटेंस में करते हो। तो यहाँ पे हम जब प्रोनाउंसिएशन की बात करते हैं ये ज़रूरत क्यों है, क्योंकि मैंने आई हैव ऑलरेडी बीन टेलिंग यू कि इंग्लिश बोलना, एंड नॉट ओनली मेरे कहने पे मत चलो, जस्ट ऑब्जर्व, इंग्लिश बोलना हैज़ बिकम अ स्टेटस सिंबल नाउ। तो उसमें अगर थोड़ा सा आप या तो करेक्टली बोलते हैं या करेक्टली भी बोलते हैं, यू ऐड सम स्टाइल टू इट, तो वो इट रियली मैटर्स अ लॉट, इट मेक्स यू अ गुड कम्युनिकेटर। सो आज हम आपको सम वर्ड्स बताएंगे। अब ये प्रोनाउंसिएशन क्यों हेल्प करता है, जैसे कि कई बार हम लोग आप बोलते हैं there's this word called स्कूल। इस वर्ड को कई लोग प्रोनाउंस इट इनकरेक्टली बाय सेइंग स्कूल, है ना। तो हम यहाँ पे ये स का साउंड है तो ये आता है स्कूल, लेकिन हम लोग इसको बोलते हैं स्कूल, कि तुम स्कूल जा रहे हो आज, तुम कल स्कूल आओगे। सो यहाँ पे दिस इज रॉन्ग, ये इनकरेक्ट है। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर आप बोल दोगे, बट अगर बोल ही रहे हो तो करेक्टली बोलो, उससे ज़्यादा इफेक्टिव आप कम्युनिकेट करते हैं लोगों से। दिस वन मोर वर्ड जो कि हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा, खास तौर पे इंडियंस बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, वो है दिस वर्ड। इस वर्ड को जब हम प्रोनाउंस करते हैं ये बन जाता है श, जिससे कि चीज़ें होती है कई सारी, लाइक शूज, ठीक है, शार या शावर। सो यहाँ पे इसको हम लोग, क्योंकि श का साउंड हम लोग श नहीं बोलते हैं, इसको हम बोल देते हैं गलती से स, तो ये बन जाता है सूज और सावर। सो काफ़ी ज़्यादा सुना है, ये लोग बोलते हैं, देयर आर मेनी पीपल हु प्रोनाउंस दिस वर्ड एज सावर या सूज। सूज पहन ली है तुमने, सो अगेन दिस बिकम्स लिटिल बिट इनकरेक्ट। सो ऐसे ही प्रोनाउंसिएशन की इम्पोर्टेंस हम आज सीखेंगे, और व्हाट आर द वर्ड्स विच यू कैन स्पीक करेक्टली इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस अदर्स, इन्फ्लुएंस पीपल, वो आज हम सीखते हैं। नाउ वर्ड्स लेने से पहले सबसे पहले मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ। यहाँ पे डिफरेंस इज लाइक व्हेन यू मूव टू दिस वर्ड CH एंड CH, तो यहाँ पे डिफरेंस ये है कि समटाइम्स, देखो ये एक रूल होता है इन इंग्लिश दैट किसी भी अल्फ़ाबेट के बाद या किसी भी लेटर के बाद कोई अगर दूसरा लेटर आएगा तो उसका प्रोनाउंसिएशन क होता है या च होता है, उसके हिसाब से यहाँ पे इसको बनाया गया है। तो वी विल नॉट गो इन डिटेल अबाउट दैट। यहाँ पे देखना कि जब हम ये CH की बात करते हो तो ये बन जाता है क, लाइक केमिस्ट्री, क्लोरोफॉर्म, कॉलरा एंड कोरियोग्राफी। तो ये सारे CH के बाद क बन जाता है, लेकिन वही CH को अगर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं तो देन इसका अगेन जो प्रोनाउंस करते हैं CH को, दैट बिकम्स च, जैसे कि चेन, चेयर, चैम्प, चौक, राइट। सो इसका मेन जो है रूल है, बस आप इतना जान लो, पूरा नहीं बताएंगे डिटेल में बिकॉज इट इज़ नॉट दैट मच यूजफुल। बस इतना जान लीजिए आप, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना, कि अगर CH के बाद ये जो लेटर है इससे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। आपके जो भी दो लेटर के बाद अगर कोई लेटर है ऐसा, A है जैसे यहाँ पे, तो इसका प्रोनाउंसिएशन च हो जाता है। अगर आपने कोई भी लेटर देखा होगा, एक लेटर देखा होगा Q, हम लोग देखते हैं कि हमारे जो Q के बाद हमेशा, जस्ट ऑब्जर्व, दिस इज अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल दैट आई एम गिविंग टू यू, Q का जो लेटर होता है, Q इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ U। कभी भी एक्सेप्शंस हो सकते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस Q के बाद U आता है, लाइक क्वीन, यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वीन। देन क्विवर, क्विवर का मतलब होता है ट्रेम्बल, कांपना। क्विवर मीन्स टू ट्रेम्बल इन फेयर, या जिस भी तरीके से कांपना। सो यू देन देयर आर मोर वर्ड्स, जस्ट सर्च फॉर द वर्ड्स और इनको देखना कि Q इज ऑलवेज फॉलोड बाय U। इसलिए बोलते हैं कि इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज। इट इज़ रियली अ वेरी फनी लैंग्वेज, क्योंकि कहीं पे किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो जाता है, किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो जाता है। ओके, सो विद दिस लेट्स स्टार्ट विथ today's words that we are going to learn.
So the first word is this. सबको पता है whenever we go to restaurant we want something, a catalog जो हमें मिलता है जिसमें खाने के बारे में बताया जाता है. So this, what is this? इसको बोला जाता है menu. Menu, right? इसको हम लोग, कई लोग मैंने सुना है बोलते हुए मीनू, but it is not menu. The correct pronunciation is menu. For your convenience, I have written over this over here. I have spelled out the exact word, it is the way it is pronounced. ठीक है, तो मेरे हर एक स्लाइड में मैं इसका pronunciation spell out कर दूंगी. So it is menu. Okay, so इसका एग्जाम्पल है whenever you go to a restaurant and you want menu, आपको पता करना है मेन्यू में क्या होता है, क्योंकि जनरली मेन्यू में ही सारी इन्फॉर्मेशन होती है खाने की. what are there, so you can ask the person who is attending to you and you can ask them, okay, what's in the menu today, okay, what's in the menu, or can I get the menu please. Fine, okay, let's move ahead now. This बहुत छोटा वर्ड है, बचपन से ही हम लोग we have been playing with this. Now इसका pronunciation मैंने सुना है quite often people use it as balloon because यहाँ पे ये a है इसलिए इसको हम balloon बोलते हैं, but इसका correct pronunciation है balloon. Got it? So it is balloon. So I bought a balloon for my younger brother. I bought a balloon from a child who was selling it. So these things are there जिसका pronunciation है. Now the third one is this. हम लोग जब जाते हैं we apply for a job, और आप लोगों को तो बहुत ज़्यादा ये word use करना पड़ेगा in life because you all are right now aspiring for something. So यहाँ पे जब आप अपनी job के लिए apply करते हो तो ये word आता है, ठीक है. So ये word आता है, जब हम इसकी बात करते हैं तो हम लोग इसको बोलते हैं resume. Okay, resume. It is not resume, so it is resume. एक और word होता है like this, ठीक है, जिसको बोलते हैं resume. सेम स्पेलिंग है बस pronunciation different है. So इसका मतलब होता है resume, मतलब to resume the duties. जैसे कि the officer resumed his duty after the long vacations, after his long vacations. अब यहाँ पे resume, क्योंकि हम लोग इसको resume सुनते आए हैं इसलिए हम इसको भी resume बोलते थे, but it is different. अगर आपने किसी भी word को incorrectly use कर दिया तो again the meaning of the sentence changes completely. This is always remember, जो आप job में देते हैं it is resume, and जो आप वापस से you continue something, you join something, that is resume. Got it? Next, this बहुत common words I have chosen because these are the words which you can use in daily basis. Really on daily basis you have to use these words, you can use these words. तो ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने कोई word सीख लिया तो उसके बाद आपको सीखने का practice करने का time नहीं मिला, then you forget it. ऐसा कोई situation मैंने आने नहीं दिया है, और मेरा शुरू से ही पढ़ाने का एक तरीका रहा है कि I move from simpler to complex. So ये these are simpler words right now, ठीक है. तो ये है like people are going out, like there are so many ये सारे countries के अपने monuments हैं, 7 wonders of the world भी हैं यहाँ पे. तो अब इसको हम कैसे बोलते हैं कि अगर हमें जाना है कहीं घूमने के लिए, तो हम इसको क्या बोलते हैं, टूर, जिसको हम हिंदी में ऐसे करके बोलते हैं टूर, ठीक है. अब हमने हिंदी में बोल दिया इंडियंस, वी ऑल आर इंडियंस, तो हम लोग का क्या है कि हम लोग हिंदी में कोई वर्ड बोलते हैं इंग्लिश में भी फिर उसी को लेकर चलते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं हमें कोई सिमिलैरिटी दिखती है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, इसको इंग्लिश में हम टूर नहीं बोलेंगे, हम इंग्लिश में इसको बोलेंगे टूर. सो टूर, आई एम गोइंग फॉर अ टूर टू वेनिस, आई वांट टू गो फॉर अ टूर टू स्विट्जरलैंड. सो लाइक दिस you can practice. Now the next one, this is kheera. Okay, summers mein it is very good, it saves you from dehydration. If you have it on continuous basis, ye dehydration se aapko summer mein bachata hai. But many people, I've heard many people pronouncing this word as cucumber, but to be very honest, this term is not cucumber, it is pronounced as cucumber.
So it is cucumber. Cucumber. So I want to buy a kg cucumber for my family. Yeah, I make sure that I eat a cucumber daily. Okay. Next, this is, see this word bury. इसका pronunciation यहाँ पे हम लोग करते हैं berry, berry, not bury. ठीक है, berry. जैसे हम लोग स्ट्रॉबेरी होती है, ब्लैकबेरी होती है, तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन बेरी ही करेंगे. इट इज़ नॉट बरी. सो एग्जाम्पल इसका लेंगे, द मैन बेरिड द बॉक्स इन द ग्राउंड. ठीक है, तो द मैन बेरिड द बॉक्स इन द ग्राउंड. फाइन. ओके, नेक्स्ट वर्ड. दीज आर स्मॉल पैकेट्स. जब आपको कभी चीज़ कोई चाहिए होती है पैकेट्स में, लाइक दीज पैकेट्स, इफ़ यू कैन सी, ये कॉफ़ी है, दिस इज शैम्पू. तो जब हम पैकेट्स में चीज़ें लेके आ जाते हैं तो वो ये कहलाती है, राइट. तो कई लोग यहाँ पे जैसा कि वर्ड है एज इट इज़ प्रोनाउंस कर देते हैं, लाइक सैचेट. सैचेट, इवन आई वुड नॉट से दे आर रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से प्रोनाउंसिएशन स्पेल आउट किया गया है चीज़ों को, प्रोनाउंस भी वैसे ही होना चाहिए. बट नहीं, सिंस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू, पहले भी बोला कि इंग्लिश इज़ अ फनी लैंग्वेज, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ओमिट कर देते हैं हम. वेन एवर वी टॉक ऑफ ओमिटिंग, तो यहाँ पे हम टी को ओमिट कर देंगे और यहाँ पे ये वर्ड बन जाएगा सैशे. सैशे. ठीक है, सो इसको हम बोलेंगे सैशे. सो आई कैन से दैट आई वॉन्ट टू बाय अ सैशे ऑफ शैम्पू, और आई वॉन्ट टू बाय अ सैशे ऑफ कॉफ़ी. प्लीज गेट अ सैशे ऑफ shampoo for me when you come back from the market. ठीक है, so it is sachet now. Fine, clear है अभी तक सब कुछ. Now let's move on to the next word. All right, ये दो चीज़ें यहाँ पर है. I try my best to provide you as much knowledge as I can, PPT के through, presentation के through. जैसे जैसे चीज़ें आती जाती हैं, I want to give you information according to that. तो यहाँ पे I chose two words. सबने सुना होगा बिस्किट एंड कुकीज़. तो सबसे पहले यहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन की बात करते हैं. बिस्किट, जब हम बात करते हैं बिस्किट की, तो हम इसको हिंदी में बोल देते हैं बिस्कुट. ऐसे ही लिखा जाता है, या पता नहीं किसी ने पहले इस ज़माने में किसी ने इसको हिंदी से इंग्लिश कर दिया होगा, या हिंदी में इसको ऐसे ही बोला जाता होगा, तो हमने इसको कर दिया बिस्कुट. Isn't it? लेकिन इसको जब हम इंग्लिश में बोलते हैं तो ये बिस्कुट नहीं होता, ये बन जाता है बिस्किट. बिस्किट. सो हम इसको यहाँ पे बिस और किट, बिस्किट बन जाता है ये, बिस्किट. सो आई लाइक ईटिंग पार्ले-जी बिस्किट्स अ लॉट. आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ जिम जैम बिस्किट्स. सो बिस्किट्स इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन. ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड इज दिस कुकीज़. इसमें प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत कभी किसी को आई नहीं है, बट दिस आई हैव चोजन इन ऑर्डर टू टेल यू द डिफरेंस बिटवीन बिस्किट एंड कुकीज़. बिस्किट्स, यहाँ पे व्हेन यू टॉक अबाउट बिस्किट्स, दीज आर मोर क्रंची. ये थोड़े से क्रंची होते हैं. व्हेन एवर ईट इट तो एक आवाज़ आती है, लाइक, राइट. एंड कुकीज़ आर च्यूई. ये थोड़ा सा सॉफ्ट होते हैं और दे आर च्यूई. ये क्रंची नहीं होते हैं. और ईजिली देखो, आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. ये जो बेकरी में जो अब फ्रेशली बेक्ड होते हैं, लाइक विच लुक्स लाइक दिस, देर आर मोस्ट ऑफ द टाइम दीज आर कुकीज़ एंड दीज आर बिस्किट्स. तो डिफरेंस देखने से भी पता चल जाता है. ओके, नाउ नेक्स्ट. ऑलराइट, जैसे कि मैंने अब हम आ गए हैं CH वाले वर्ड पे. CH, ये वर्ड क्या हो रहा है? अगर आप पिक्चर को देखोगे आपको क्या समझ में आ रहा है? पिक्चर में समझ में आ रहा है कि दिस लेडी, शी इज़ वेरी कन्फ्यूज राइट नाउ, बिकॉज देखो यहाँ पे द फोन इज रिंगिंग, शी इज शोइंग समथिंग एल्स, शी वॉन्ट्स टू नो समथिंग एल्स, ही वॉन्ट्स टू नो समथिंग एल्स, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स एंड शी इज कन्फ्यूज राइट नाउ, वेरी कन्फ्यूज. शी इज परप्लेक्स्ड, राइट. परप्लेक्स्ड का मतलब होता है वेरी कन्फ्यूज. सो शी इज वेरी कन्फ्यूज राइट नाउ. अब कन्फ्यूजन की वजह से यहाँ पे हो गया है केओस. सो इसको हम बोलते हैं केओस. केओस. सो केओस, केओस. ठीक है, तो अब इसमें वो गलती मत करना कि हमने पहले जो मैंने पहले स्लाइड में बताया था
कि CH को च बोल के chaos बोला, नहीं, वेरी रॉन्ग. ओके, दिस इज CH का क हो जाता है तो chaos. It is very chaotic here today. Chaotic का मतलब है confusion का माहौल, बहुत ज़्यादा, किसी को पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, you don't even know. So इसको बोलते हैं chaotic माहौल and then chaos. There is so much chaos in this picture. There is so much chaos in this picture. Fine. Next. Okay. Now let's talk about this term again. बहुत common term है, ये आपको use कर सकते हैं many times. You chances भी मिलते हैं बात करने के लिए. कोई news में पढ़ लिया कि किसी का किसी के साथ this happened. Now what is this? This is pronounced as divorce. Divorce. But कई बार मैंने ये word का जो है लोगों को pronounce करते हुए सुना है as divorce. Like literally like divorce, which is wrong. ठीक है, इसको divorce नहीं होता, it is divorce. Similarly, जो एक couple होता है when they are separated, तो वो couple जब two people who are married they get separated, तो वो divorcee हो जाते हैं, divorcee. ठीक है, तो इसको हम लोग काट देते हैं in order to avoid any kind of confusion. ठीक है, ये ऐसे pronounce नहीं होगा, this is wrong, इसलिए मैंने इसको काट दिया है. So इसका correct pronunciation is divorce and इसका divorcee. Got it? Next. Now when we talk about this, मच्छर, ठीक है, आजकल बहुत ज़्यादा इससे दिक्कत हो रही है, डेंगू वेंगू का भी काफ़ी ज़्यादा है. तब यहाँ पे when we talk about this, this is in English, अगर हम इसको बोलते हैं तो हम तो इसको ओ की वजह से हम लोग इसको बोलते हैं मॉस्किटो, है ना. कौन कौन है जो इसको मॉस्किटो बोलता हुआ है? ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन इसको मॉस्किटो बोलते हैं, बट इट इज़ नॉट मॉस्किटो, इट इज़ मस्कीटो. मस्कीटो, right? So a mosquito bit me while I was going to the market, or mosquito breed in water. ठीक है, so these are the pronunciation, this is the pronunciation of the word mosquito. Okay, when you talk about this now, ये इसको हम हिंदी में बोलते हैं कर्ज, कर्ज लेना. ठीक है, जब हम किसी से कर्ज लेते हैं देन ये वर्ड हम इंग्लिश में इसका यूज होता है. इफ यू कैन सी दिस पिक्चर, इसमें ये जो है दिस पर्सन ये कर्ज में है. he has to pay his credit card bills, he has to pay his phone bills, कार की EMI पे करनी है, तो he is in debt right now. तो इसका pronunciation है debt. So in this the B is silent over here. So it is pronounced as debt. How it is pronounced? Debt. So it is not debt. No, not at all. Debt is no. It is debt. Okay, next. Flowers, beautiful flowers. तो अभी ये फ्लावर्स नहीं है, ये गुलदस्ता है, isn't it? अब फूलों का गुलदस्ता है. अब हम जब गुलदस्ते की बात करते हैं तो हम इंग्लिश में गुलदस्ते को ये बोलते हैं, लेकिन कई लोग टी को साथ में प्रोनाउंस कर देते हैं. तो हम यहाँ पे जब इस गुलदस्ते की बात आती है, फूलों के गुलदस्ते की बात आती है, तो वी कॉल इट एज बूके, राइट, एंड नॉट बुकेट. इट इज बूके, बूके. सो आई वॉन्ट टू बाय अ बूके for my friend on her birthday. ठीक है, I like a bouquet of roses. Done? Okay, next. यहाँ पे मैंने quickly 5 words लिए हैं, जिनका मैं यहाँ पे आपको सिर्फ वर्ड इसलिए बता रही हूँ, नो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या नो पिक्चर हियर, बिकॉज यहाँ पे कुछ एक आध वर्ड हैं जो कि साइलेंट है, जिनकी वजह से हम लोग इसको गलत बोलते हैं. अगर साइलेंट नहीं यूज़ करते हैं तो वी टेंड टू स्पीक इन अ रॉन्ग वे. तो बस इसको साइलेंट वर्ड को मैंने यहाँ पे रेड करके बोल्ड कर दिया एंड अंडरलाइन कर दिया है, तो हमें पता चल जाएगा कि इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे है. व्हेन वी कम टू दिस वर्ड फर्स्ट, यहाँ पे अगर हम बात करें तो इफ़ यू सी द डी इज साइलेंट ओवर हियर. दिस इज हैंकी, हैंकी जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, विच वी कैरी एवरीवेयर वी गो. हैंकी तो सबको ही पता है. तो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म होता है हैंकरचिफ, हैंकरचिफ. So we don't use this d, we do not use it, we do not pronounce the word as handkerchief, it is handkerchief. So handkerchief.
नेक्स्ट वर्ड इज दिस, खाते हैं सभी. इट इज नॉट सैंडविच, इट इज सैंडविच. सो आई वॉन्ट टू हैव अ सैंडविच in my breakfast. I love cheese sandwich. So यहाँ पे D is silent, so it is sandwich, sandwich. Then this word, this is a country जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं जापान. तो I have heard many people using the same term in English also. जैसे I want to go to Japan for my further studies, या I met with a Japanese. So यहाँ पे Japan and Japanese is totally incorrect when you are talking in English. यहाँ पे Japan English में बन जाता है Japan. So it is Japan, Japan. Okay, and Japanese becomes Japanese, Japanese. Sorry, it's Japanese. Okay, so Japan and Japanese are the two words. यहाँ पे जब हम बात करते हैं सब्जी की, if you can see here the E is silent, so हम इसको vegetable नहीं बोलेंगे, vegetable तो बिल्कुल नहीं. So इसका pronunciation रहेगा vegetable, vegetable. So I want to buy some vegetables while going home today. ठीक है, so it's vegetable, vegetable and not vegetable. This, the meaning of this is जब आप गिरवी रखते हो. गिरवी रखने का मतलब क्या होता है? when you go to a bank, वहाँ पे आप अपना घर रखते हैं गिरवी, and you get money for it because you want to invest that money somewhere else. This is गिरवी रखना. अब गिरवी रखने के लिए इंग्लिश में इसको ये बोला जाता है. ठीक है, सो यहाँ पे ये वर्ड का मतलब होता है, the way you pronounce it is mortgage, mortgage, because the T is silent over here, so we are not going to count this T. It is mortgage, mortgage. ठीक है, तो हम यहाँ पे mortgage बोलेंगे. So I'm going to mortgage my car to meet my educational expenses. Got it? Clear है? Okay, so with that we are going to end this session today. A quick recap: we learned pronunciation of some words today. How do we pronounce something? With that we made some sentences also using those words. So I hope you will practice them and will succeed in life with these classes. So take care, have a nice day. Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.